हमारे साथ आज की शाम हर जन्म मोहे बिटिया ही कीजो में शन्नो बेगम है। शन्नो बेगम बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, बहुत बड़ी मिसाल है विमेन एम्पावरमेंट का। तो शन्नो बेगम से जानते हैं कि ये विमेन के बारे में क्या सोचती हैं। शन्नो, आप महिलाओं के बारे में आपके क्या ख्यालात हैं? मैं खुद एक महिला हूँ तो मैं बहुत ही खुशनसीबी मानती हूँ, क्योंकि मेरे वालिद ने मुझे मांगने के लिए दरगाहों पे हाथ फैलाए थे। अल्लाह के आगे बहुत फेरे, क्योंकि मुझसे बड़े 3 भाई थे। तो मैं तो वुमेन के लिए बहुत ही लकी हूँ। और मेरे घर में जब मेरे को पहली बेबी होने वाली थी तो खुदा से मैं कहती थी मुझे बेटी ही देना। और तो मेरी फ़र्स्ट बेटी है सोफिया नाज, और उनकी बेटी जब होने वाली थी तब भी मैंने अल्लाह से मांगा, तो मुझे बेटियाँ ही ज़्यादा पसंद है। खुदा का लाख शुक्र है, एक बेटा भी है, तो पर मैं बेटियों से ज़्यादा अटैच हूँ। लेकिन जितना मुझे पता है आपकी लाइफ के बारे में कि आपने बहुत परेशानियां उठाई हैं, और औरत होने की वजह से वो परेशानियां ज़्यादा उठाई हैं। तो इतनी परेशानियां झेलने के बाद कभी आपको ये नहीं लगा कि क्यों मैं औरत हो गई? क्योंकि जनरली ऐसा होता है कि परेशानी उठाने के बाद इंसान को लगता है कि औरत ना होती तो शायद अच्छी रहती मेरी ज़िंदगी। कभी ऐसा हल्का सा एक ख्याल आया था जब मतलब मेरे इन लॉज जो ससुराल वाले हैं उन्होंने, यानी कि मदर इन लॉ ने कुछ ऐसा बोला था कि मर्दों वाला ही काम सीखोगी, क्योंकि मुझे पता था मेरे शौहर भी ड्राइवरिंग करते थे। तो उसमें पैसा थोड़ा अच्छा मिल जाता है। तो बस एक वक्त आया था कि क्यों मैं औरत हूँ, लेकिन फिर भी मेरे दिमाग में एक सवाल बनकर बैठा था, मुझे करना ही है। अच्छा। वो सवाल मैंने झटका, नहीं मैं औरत नहीं हूँ, आदमी नहीं हूँ, इस सवाल को ख़त्म करती हूँ, पर मुझे ये करना है। अच्छा, ये बताइए, लगा होगा कि मैं एक महिला हूँ तो बड़े फ़ख्र की बात है, और आपकी महिला होने की वजह से आपको अपने घर से या आसपास के लोगों से भी कुछ अप्रिसिएशन मिली होगी। हाँ, जब मैं फर्स्ट इंटरव्यू यानी कि सत्यमेव जयते में आमिर खान के यहाँ से आई थी वापस, तो जब लोगों ने मतलब पड़ोस में और रिश्तेदारों ने जब मुबारकबाद दी, तो उस दिन मुझे बहुत फ़ख्र हुआ था कि मैंने ये किया है और मुझे इतनी इज़्ज़त मिल रही है। तो लाख लाख शुक्र है खुदा के मैं औरत हूँ। लेकिन ऐसे भी मौके आए होंगे आपकी ज़िंदगी में कि जब आपको इस बात को लेके इंसल्ट किया गया होगा कि तू औरत है। उस वक्त आपको बहुत दुख भी होता होगा, फ्रस्ट्रेशन होती होगी, बहुत कुछ सहना पड़ता होगा। ऐसे मौके भी आए होंगे। वो मौका तो कह सकते हैं कि जब क्या नाम है, शौहर का फर्स्ट पता चला था कि वो किसी गलत संगत में हैं, तो तब सुनने को मिला था कि तुम्हारी वजह से ये हुआ है। हालांकि उस वजह से तो मैं जानती भी नहीं थी, कुछ मैंने सोचा भी नहीं था, और उस अल्फाज को लग के मुझे ऐसा लगा कि ये मेरी वजह से नहीं है, और फिर भी मैं इल्ज़ाम सह रही हूँ। तो तब मुझे थोड़ा सा लगता था कि गलत हो रहा है। सत्यमेव जयते के अलावा भी आपको कई प्लेटफॉर्म्स पर अब पहचान मिल चुकी है। जी, जैसे कि NCB और उर्दू चैनल, DDA, आपका ऑल इंडिया रेडियो, दूरदर्शन, समथिंग अलग अलग, और कुछ याद भी नहीं रहते। वैसे मैगज़ीन में ले लो, हिंदुस्तान टाइम्स, नव भारत है, सब में काफ़ी बार मतलब आ चुका है ये। अच्छा, आपने, क्योंकि आपने अपनी लाइफ में बहुत कुछ झेला, तो क्या आपने अपनी लाइफ में कुछ ऐसा किया औरतों के लिए कि आपको ये तसल्ली हुई हो कि मैंने बहुत कुछ झेला था लेकिन मैंने आज कुछ किया है किसी औरत के लिए? हाँ, मैंने इसी को सोचकर अपनी एहसास फाउंडेशन बनाई है, और उसमें काफ़ी लोगों की हेल्प भी करती हूँ कि इसी कारण कि मैंने जो झेला है वो दूसरों को झेलने को ना मिले। अभी जैसे कि मैं बता सकती हूँ कि एक हमारी पड़ोस में रहती थी, उसको उसके आदमी ने बहुत मारा। मैंने उनको बोला कि अगर तुम इनको मारोगे ना तो मैं पुलिस को बुला दूँगी। तो उस तरीके से मुझे सुझाव आते हैं कि, और मैं जैसे अलग अलग जगहों से उठ बैठी हूँ, तो अब थोड़ा सा कानूनी और सलाहों से लेकर ना मैं दूसरों को सलाह देती हूँ, दूसरों को भी हेल्प इस तरीके से देती हूँ कि अब मुझे कोई समझाने वाला नहीं था, कम से कम मैं तुम्हें समझा रही हूँ तो तुम इस बात को लेके चलो। अच्छा, ये बताइए कि जब आपने नया ड्राइविंग का काम शुरू किया था, क्योंकि आपसे पहले दिल्ली में कोई भी महिला ड्राइवर नहीं थी, आपने जब नया काम शुरू किया था तब आपको कुछ दिक्कतें आई होंगी, लोगों के कुछ कमेंट्स सुनने को मिले होंगे, या कुछ ऐसी बातें भी सुनने को मिली होंगी, या झेलना भी पड़ा होगा कि जो आपको लगता होगा कि ये अगर मैं महिला ना होती, मेरी जगह कोई पुरुष होता तो उसको ये ना झेलना पड़ता। कोई इंसिडेंट्स ऐसे याद आते हैं कि आपको आज भी बुरा लगता होगा किसी ने आपको महिला ड्राइवर होने की वजह से इस तरह की बात कह दी? एक एक्सीडेंट है कि मेरा बेटा मेरे साथ था, और मुझे जब मैं ड्राइवर थी तब तो अपनी ऊबर कैब चला रही थी,
तो मेरी गाड़ी किसी मेरे जानने वाले ने हायर की थी, मुझे पहाड़गंज जाना था। तो वो कभी राइट बोल रहे थे, कभी कह रहे थे यू टर्न ले लो। तो उस कन्फ्यूज़न में मैं यू टर्न लेते लेते मेरी लाइट हो गई। तो आगे जो ड्राइवर जो आ रहा था उसने मुझे बोला कि ये तुम कैसे रेड लाइट पार कर रही हो और कैसे क्यों कर रही हो। तो मतलब काफ़ी बहस हो रही थी और वो बदतमीजी से भी बोले जा रहा था। मैं लेकिन उस टाइम पे मुझे भी थोड़ा सा लग रहा था कि मैं औरत हूँ तो ये मुझे दबाई जा रहा है, लेकिन मतलब क्या है, लाइट कोई भी पार कर देता है तो उसको कोई नहीं बोलता, लेकिन औरत होने के नाते मुझ पे ये लोग बोल रहे हैं। तो उस दिन का एक्सीडेंट मैं आज तक नहीं भूल पाती। अच्छा, ऐसा भी हुआ होगा क्योंकि दिन में तो आप चलाती हैं, रात में भी गाड़ी चलाती होंगी? मैंने रात में ज़्यादा चलाया वैसे। चलाई है। तो दिल्ली जैसे शहर में जहाँ पे विमेन के अगेंस्ट क्राइम्स बहुत ज़्यादा होते हैं, जहाँ पे घर से लड़कियों को निकलते हुए भी घर वाले कहते हैं कि ध्यान से जाना, अगर जिस कैब में जा रहे हो या जिस ऑटो में जा रहे हो उसका नंबर हमें बता देना, ताकि आपकी सिक्योरिटी का सवाल है। आप तो खुद एक महिला थी, आपकी सिक्योरिटी के लिए आपके आसपास कोई नहीं था या आज भी नहीं होता है, तो वो चीज़ आपने कैसे मैनेज की? क्योंकि आपकी भी सिक्योरिटी का एक सवाल हुआ करता था। यही हम जो ट्रेनिंग लेकर आए थे, जैसे कि दिल्ली पुलिस से लिया हमने और थोड़े से मार्शल आर्ट सीखे थे, तो उनके एक बेसिक होते थे। जैसे दिल्ली पुलिस में जब हमें सिखाया गया था कि अपने पास एक नॉर्मली पेन रखो, यानी कि पेन लिखने के भी काम आता है और मारने के लिए भी काम आता है। अच्छा जी, उस पेन को मैं हमेशा अपने राइट हैंड पे रखती हूँ। अच्छा, और आज भी ओके, हमेशा मेरे पर्स में भी पेन रहता है, चाकू नहीं रहता, बंदूक नहीं रहती, बट पेन रहता है, क्योंकि देखिए जो लिखने वाला है वो लिखेगा। हाँ। और वो बताया गया था कि जब हम ऐसे उसको गाड़ेंगे और ऐसे कर देंगे तो पूरी बॉडी फट जाती है। अच्छा, एक छोटी सी निप की पेन की निप हाँ, कितना बड़ा काम करती है। बॉल पॉइंट पेन की बात कर रही हैं? जी। ये तो हमें भी एक बहुत बड़ी चीज़ मिली है शन्नो बेगम से, बहुत शुक्रिया आपका, सारी महिलाओं की ये काम आने वाली बात है। तो इसलिए मुझे डर नहीं लगता और अल्लाह का शुक्र है कि मैं मतलब जब डरी थी हाँ। अब रात में नहीं डरी। और जब तक मैं आज़ाद फाउंडेशन में मैंने सीखा था हाँ। तो वहाँ पर रात की ड्यूटियाँ स्टार्ट मैंने ही कराई थी। अच्छा। क्योंकि मैंने एक मीटिंग में बोला था कि जब हम सेफ्टी को लेकर काम करते हैं तो रात में भी लड़कियां वर्क करके आती हैं, तो रात में ही ज़्यादा सेफ्टी चाहिए, दिन में इतना नहीं होता। चलिए, आप सेफ्टी प्रिकॉशंस तो हमेशा लेकर के चली, लेकिन ये सही बताइए कि आपको कभी कोई ऐसा हादसा पेश आया कि जहां आपके साथ किसी ने बदतमीजी करने की कोशिश की और आपको उसको पेन को इस्तेमाल करने की नौबत आ गई हो? नहीं, अल्लाह का शुक्र है अभी तक नहीं आई, क्योंकि मेरी आवाज़ बड़ी तगड़ी है। अच्छा। आवाज़ बहुत धांसू है और जब मैं यूनिफॉर्म में होती हूँ तो लगती नहीं हूँ कि मैं लेडीज़ हूँ। पूरी मतलब अब मैं गाड़ी में हिसाब बांध के चलती हूँ। हाँ। तो अभी तक ऐसा नहीं हुआ कि कभी मुझे अपना पेन भी यूज़ करना पड़ा हो। बढ़िया है। अच्छा, आपके साथ आपकी बेटी भी आई हुई है, आपने बताया आपकी बड़ी बेटी है सोफिया जी। सोफिया को आपने किस तरह की तालीम दी है, किस तरह की तरबियत दी है कि जिससे ये कहें कि मेरी माँ शन्नो बेगम है, उन्होंने अपनी लाइफ में ये स्ट्रगल किया था, इनसे मैंने ये सीखा है, एंड आई एम ऑल्सो प्राउड टू बी अ वुमन। ये भी ये कहने को मजबूर हो जाए अगले जन्म मोहे बिटिया ही कीजिए। ये तो बताएंगी, यही बताएंगी। बताओ, आप बताओ अपने आप से। हमने हर चीज़ अम्मी से ही सीखी है। एक चीज़ मैं इसकी कहूँगी कि इसने वो नहीं किया जो मैंने किया। इसने ना सहना नहीं सीखा कि मैं सहूँगी नहीं, जो मेरी माँ ने नहीं सहा, मेरी माँ ने सहा वो नहीं सहूँगी। आज लड़कियों को सहना भी नहीं चाहिए। बिल्कुल सही, गलत नहीं करना चाहिए, लेकिन गलत सहना भी नहीं चाहिए। आगे से कभी गलत नहीं करना चाहिए। आज की शाम जो है हर जन्म मोहे बिटिया ही कीजो, इस शाम को नक्श ने और फ्रीडम फाइटर्स मेमोरियल फाउंडेशन ने मिलकर के ऑर्गेनाइज़ किया है। इस प्लेटफॉर्म से आप सुनने वाली, देखने वाली महिलाओं को क्या संदेश देंगी? द बोल्ड शन्नो बेगम। यहाँ तो सारे अव्वल हैं, खैर माशाल्लाह से सभी काबिलियतों की तारीफ़ें हैं। मैं अपने आप को उनसे आगे बहुत कम रखती हूँ और मैं बिटिया यही कहूँगी कि मैंने अपने जन्म में अपना दूसरा जन्म अपनी बेटी का देखा, फिर इनके साथ अपनी बचपन की स्टोरी में देख रही हूँ अपनी नवासी को। अच्छा जी, तो अगले जन्म तो मैं अगर खुदा देता है तो मैं फिर से ही औरत का जन्म दूँगी। बहुत शुक्रिया, शन्नो बेगम के साथ हमने ये बात की और शन्नो बेगम के इस मैसेज के साथ हमें लगता है कि हमारे जो जितने भी देखने वाले श्रोता हैं या दर्शक हैं वो इस मैसेज को ज़रूर लेंगे कि औरतों के साथ कुछ गलत मत करो और औरतों को भी आगे बढ़ने का उतना ही मौका दो जितने मौके आपको मिलते हैं, क्योंकि वो भी आप ही की तरह इंसान हैं। थैंक्स। वेलकम।